सोनम वांगचुक ने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी होगा और ये जारी रहेगा। जिस तरीके से सोनम वांगचुक, शिक्षाविद सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे, पेपर लीक को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। उसी के द्वारा अब ये जो बिल, जो लोकसभा में पेपर लीक बिल पास हुआ है, उसी को लेकर सोनम वांगचुक ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सुधार परीक्षा में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार बेहद जरूरी है। ये कहना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन का नया वीडियो सामने आया है। संसद के पास के सीसीटीवी में प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी संसद के काफी करीब तक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि ये दूरी करीब 100 मीटर की थी। दिल्ली में 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था उसका ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। ये नया वीडियो सामने आया है। संसद के पास के सीसीटीवी में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखाई दी। प्रदर्शनकारी संसद के काफी करीब तक पहुंच गए थे और बताया जा रहा है कि ये दूरी करीब 100 मीटर की ही थी। उसी के बाद से ये भीड़ हिंसक हो गई थी और फिर वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने इस भीड़ को खदेड़ा। तो ये नया वीडियो है जो सामने आया है। 20 जुलाई को जो प्रदर्शन किया गया था सीजेपी की तरफ से, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारी और साथ ही छात्र शामिल हुए थे, ये नया वीडियो इसका सामने आया है क्योंकि वो संसद की तरफ कूच करना चाह रहे थे। संसद के पास के सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब तक पहुंच गए थे और ये भी बताया जा रहा है कि दूरी करीब 100 मीटर की रह गई थी। बहुत पास तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, बेहद करीब तक, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की। भीड़ को खदेड़ा गया, जिसके बाद तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और तरह तरह की वीडियोज उसके बाद सामने आई है। लेकिन ये नया अपडेटेड वीडियो है जो संसद के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें ये भीड़ का वीडियो दरअसल कैद हुआ है और ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए थे, बहुत करीब तक। बस बताया जा रहा है कि लगभग 100 मीटर की दूरी बची थी, जिसके बाद तमाम संसद के बाहर और भीतर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें सख्त कर दिया गया था। साथ ही ये 3 वीडियो आप देख रहे हैं, पहली वीडियो भी आप देख रहे हैं और दूसरी भी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी भारी भीड़ लगातार संसद की तरफ कूच करती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद दूसरी वीडियो में जब पुलिसकर्मियों द्वारा भीड़ को खदेड़ा गया तो फिर वहां से तमाम प्रदर्शनकारी ये भागे थे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब ये जो नई वीडियो सामने आई है, मतलब इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये नई वीडियो जो दिखाई जा रही है, क्योंकि खबर तो पहले भी थी कि ये प्रदर्शनकारी बहुत करीब तक संसद के पहुंच गए थे, फिर अब एक बार फिर से ये मुद्दा क्यों? दीपक, देखिए, जिस तरह से वीडियो कई बार लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को लेकर और जो तोड़फोड़ करने वाले हैं उनकी पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह से प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते बिल्कुल संसद के नजदीक आ गया था। तो पार्लियामेंट के नजदीक नहीं आना चाहिए था, इसको लेकर शुरुआत से लगातार दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी आप देखेंगे वहां पर लगातार जुट रहे थे ताकि उनकी मनोभाव, उनकी मनोदशा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही उनको वहां से खदेड़ा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर सजग दिखाई दी थी और इसीलिए पुलिस यहाँ पर देख रही है कि कौन कौन से लोग ऐसे थे जो प्रदर्शन में शामिल थे। उसके बाद इस जगह पर आने के पहले या इस जगह के बाद उन्होंने कहीं कोई तोड़फोड़ की या नहीं, इसको लेकर भी सीसीटीवी फुटेज में चेहरों की पहचान की जा रही है, मिलान किया जा रहा है और इसलिए सीसीटीवी फुटेज इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त है। दीपक, क्या माने, क्योंकि अभी तो जो व्यू आ रहा है सीसीटीवी फुटेज का, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बहुत दूर से ये व्यू है, तो मुमकिन होगा क्या चेहरा पहचानना ऐसे में?
बिल्कुल, जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमराज का फुटेज है वो काफी हाई रेजोल्यूशन के कैमरा होते हैं और इसीलिए यहाँ पर इन कैमरों के जरिए ही यहाँ पर उन उपद्रवियों की पहचान करेगी, क्योंकि कितने लोग ऐसे थे जो संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये छात्र थे या छात्रों के बीच में असामाजिक तत्वों की भीड़ थी, वो जाना चाह रहे थे अंदर, और क्या जब वो नहीं जा पाए तो क्या उन्होंने दूसरी जगह पर तोड़फोड़ या पथराव किया? इसको लेकर पुलिस यहाँ पर संजीदगी से इस फुटेज के आकलन कर रही है। इन फुटेजों के जरिए वो पता लगाएगी कि कितने उपद्रवी थे इन चेहरों के बीच में, क्योंकि जो छात्रों की आड़ लेकर कहीं ना कहीं अपने मंसूबे कामयाब होने के लिए, यहाँ पर करने के लिए इस जगह पर घूम रहे थे। तो कुल मिला के अभी इस पूरे मामले में फुटेजों की जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो ये नई सीसीटीवी वीडियो थी जो हमने आपको दिखाई और लगातार दिखा भी रहे हैं, और हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि अब उन तमाम चेहरों पर उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें साफ दिखाई दे रहा है कौन इसमें छात्र है, कौन असामाजिक तत्व है। क्योंकि अगर ऐसे भी कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार जिस तरीके से आक्रोश में आकर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि वो उग्र हैं, ऐसे में उन तमाम लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब में कथित पेपर लीक पर बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया है। पंजाब की आप सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। आप मुख्यालय के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का पंजाब में पेपर लीक का आरोप है। पेपर लीक के आरोप से आप पहले इनकार कर चुकी है। वहीं कथित पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का और उनके तमाम कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाल ही में पेपर लीक का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, उसी के बीच में एक और खबर सामने आती है कि पंजाब में भी पेपर लीक हो गया है। और ऐसे में जिस तरीके से सीजेपी के प्रदर्शन छात्र और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, उसी के बाद से जब आप, क्योंकि पंजाब में आप सरकार है और पंजाब में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि आपने साफ तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता और प्रदर्शनकारी, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ता वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं और आपके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर आज बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखिए तो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि पंजाब के युवाओं को न्याय दो, भर्ती में पारदर्शिता लागू करो, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में पेपर लीक बंद करो, बंद करो। इस तरीके की प्ले कार्ड्स आपको हाथ में दिखाई दे रहे होंगे। और जहाँ तक आप देखिए वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखिए कि हर्ष मल्होत्रा भी इस वक्त पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, अब क्या मांग है आप लोगों की और क्या कह रहे हैं आप? नैतिकता के तौर पे पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल वादे कर करके दिल्ली में सरकार बनाई, पर दिल्ली वालों को समझ आया ना कि किस तरह से करप्ट व्यक्ति है वो, उसने उनको दिल्ली की जनता ने उन्हें उखाड़ के बाहर फेंका है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा अगर नहीं होता है तो क्या